नमस्कार, हलचल समाचार से पेश है आज की खास खबर। मध्य प्रदेश मंडला पुलिस की बड़ी जीत, 28 लाख की इनामी 2 महिला नक्सली मुठभेड़ में ढेर। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के घने जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें कान्हा भोरमदेव एरिया कमेटी की 2 खूंखार महिला नक्सली ममता उर्फ रामबाई और प्रमिला उर्फ मासे मंडावी पुलिस की जवाबी कार्यवाही में ढेर हो गई। इन दोनों पर कुल 28 लाख का इनाम था। मुठभेड़ स्थल से LLR राइफल, सिंगल शॉट राइफल, भरी हुई मैगनीज, वॉकी टॉकी सेट और चाकू बरामद हुए हैं। भागे हुए अन्य नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस को 1.5 महीने में 2 बड़ी मुठभेड़ों में कुल 6 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली है, जिससे प्रदेश में नक्सल उन्मूलन की दिशा में यह एक और निर्णायक कदम साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बड़ी सफलता के लिए पुलिस बल को बधाई दी और इसे प्रदेश में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में अहम उपलब्धि बताया। मंडला से प्रशांत पटेल की रिपोर्ट। सुबह ये कान्हा नेशनल पार्क के एक पर्टिकुलर एरिया में नक्सलियों के सस्पेक्टेड डेरा पे हम लोग 70 लोगों की 4 पार्टियों डाली दी। सर्चिंग चल रहा था और उसी समय उनके डेरे पे हम पहुंचते वक्त अपने ऊपर अटैक हो गया था और हमने जवाबी फायरिंग किया था। बाद में सर्चिंग में 2 नक्सलियों की महिला नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुआ है, उनका पहचान भी हो गया है। सर, इसमें जो सामान बरामद हुआ है वो वहाँ पे एक सक्रिय डेरा इनका रहता था। वो डेरे में जो भी सामान इनके दैनिक उपयोग का था, खाने का, सोने का, वर्दी, सोलार प्लेट, वेपन्स, बहुत सारे चीज रिकवर हुआ है। अभी ये सबका आकलन कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं और क्या सामान उसमें है। बहुत सारे नक्सल लिटरेचर भी मिला है, उसके अंदर क्या है वो भी आगे देखा जाएगा क्या है उसका कंटेंट, उसका भी विश्लेषण करना। तो देखा गया है कि वर्तमान में एक कार्रवाई हुई, इसके बाद यह दूसरी कार्रवाई हुई है। लगातार नक्सलों का जो मूवमेंट है वह अपने थाना क्षेत्रों के आसपास है। ऐसा क्यों, क्या है कि वह इस तरफ चले आ रहे हैं? देखिए, ये नक्सलवाद बालाघाट मंडला में पहले से है, बहुत पहले बहुत सारे घटना भी हुआ है। तो अभी 2026 मार्च तक इस समस्या को खत्म करने का टारगेट लेके यूनियन गवर्नमेंट का प्लान है, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी वजह से बहुत सारे एक्टिविटी अब बढ़ गया है पुलिस की तरफ से। तो लगातार हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं, एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। उसके रिजल्ट्स अभी देखा जा रहा है कि लगातार ऑपरेशन सक्सेस मिल रहा है, आगे भी मिल जाए। तो चूंकि सर्चिंग चल रही है तो माना जाए कि आगे भी निर्णायक पल सामने आए। ये अलग अलग एरिया में इनका कमिटीज रहते हैं। यहाँ पे केबी डिवीजन बोल के एक ग्रुप ऑपरेट करते हैं, उसी को लेके हम मंडला डिस्ट्रिक्ट में टारगेट करके काम कर रहे हैं। अब पिछले फरवरी में एक कार्रवाई बालाघाट जिले में हुआ था, उसमें इनका 4 मेंबर्स एनकाउंटर में मारे गए थे। अभी 2 और आज बॉडी रिकवर हुआ है। तो आगे भी लगातार हम मेहनत करेंगे और इस इंटरनल सिक्योरिटी समस्या को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो कैसी परिस्थिति में रहना पड़ता है आपको? ये हॉक फोर्स का लोग मध्य प्रदेश के विभिन्न पुलिस इकाइयों से सिलेक्टेड लोग हैं, वो जो डेपुटेशन में बालाघाट मंडला में पदस्थ होते हैं। तो इनको फैमिली को छोड़ के कैंप में रहना पड़ रहा है, वो विविध परिस्थितियों में, गर्मी में या विंटर में, और तरह तरह के बीमारियों से लड़के ये लोग काम कर रहे हैं। बट बहुत मेहनत और बहादुर लोग हैं, अपने बहुत फिट लोग हैं। ये पूरा अपने ताकत अब नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ये लोग यूज कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। जो है ना, सुबह सुरक्षा बलों की पार्टियां अर्ली मॉर्निंग मुखबिर की सूचना पे सर्चिंग में निकली। तो सुबह 7 बजे के आसपास जब अब हमारी हॉक टीम सीआरपीएफ सर्चिंग कर रही थी, तो नक्सलियों ने, जो मोतीनाला टीम है हमारी हॉक की, जिसका नेतृत्व हॉक कमांडेंट रियाज कर रहे थे, उस टीम पे नक्सलियों ने घात लगा के हमला किया। पुलिस ने अपनी पोजीशन ली। हमला होने के बाद उनको सरेंडर के लिए ललकारा, लेकिन वो फायरिंग करते रहे। तो इधर से हॉक मोतीनाला उसने फायरिंग की।
मोतीनाला टीम ने लगभग 90 के आसपास राउंड फायर किए। उनके 125-150 के आसपास नक्सलियों ने राउंड फायर किए। फिर कुछ देर के बाद नक्सली वहां से भाग गए और बाद में जब एरिया को सर्च किया गया तो 2 महिला नक्सलियों की बॉडी हमें मिली। इसमें एक महिला नक्सली ममता है जो गढ़चिरौली की रहने वाली है, जो डीवीसीएम राकेश ओडी है उनकी वाइफ है। वो उनके ऊपर 14 लाख का इनाम है। दूसरी महिला परमिला है जो सुकमा जिले की रहने वाली है, वो भी एरिया कमेटी मेंबर है, उसके ऊपर भी 14 लाख का इनाम है। बाकी नक्सली भाग के कहाँ जा सकते हैं उन एरिया की हम सर्चिंग कर रहे हैं और हमारी हॉक और सीआरपीएफ की टीमें जंगल में सर्चिंग में लगी हुई है। नक्सलियों की संख्या 18-20 के आसपास रही होगी अंदाजे से। ये माना जाए सर, क्या उम्र लगभग रही है? महिलाओं की जो इनकी बॉडी मिली है वो जो परमिला है उनकी उम्र 35 साल के आसपास है और जो ममता है उनकी उम्र 30 साल के आसपास। और भी घायल या मृत होने की अभी मान सकते हैं? घायल होने की संभावना है, तो इसलिए हम सर्चिंग भी कर रहे हैं। हालांकि अभी हमें सर्चिंग में कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन घायल होने की संभावना है। कितनी देर तक मुठभेड़ चला? मुठभेड़ काफी समय तक चलता रहा। सुबह 7 बजे के आसपास की घटना है। उसके बाद लगभग 1.5-2 घंटे तक मुठभेड़ चलता है। सर ये कहाँ से, किस दलम से, कहाँ से? ये अपना जो केबी डिवीजन है उसका जो बोरमदेव एरिया कमेटी है, ये नक्सली महिलाएं बोरमदेव एरिया कमेटी की सदस्य हैं। नक्सली मारे गए, उनके पास से क्या-क्या उनके पास से एक SLR राइफल और 4 मैगजीन SLR की, जिसमें 37 राउंड। जो दूसरी महिला है ममता, उसके पास से एक सिंगल शॉट राइफल जिसमें 8 राउंड थे। फिर वॉकी टॉकी सेट मिले हैं हमें, 2 चाकू भी मिले हैं और काफी सारा सामान मिला है जो दैनिक उपभोग का है। सोलर प्लेट भी मिली है, फिर एक वोल्टेज, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी मिला है, तो काफी सारी चीजें मिली है। पीएम के बाद बॉडी किसको सौंपेंगे, क्या परिजनों से कांटेक्ट हुआ? हाँ, क्योंकि आइडेंटिफाई हो गई है तो उनके परिजनों से हम संपर्क करेंगे अब और उनको जल्दी बुला के उनके सामने पीएम करवाएंगे और बॉडी हैंड ओवर करेंगे। सर क्या ये जो ममता है उसका हस्बैंड की आशंका है? हाँ, वो भी, क्योंकि वो भी बोरमदेव एरिया कमेटी में ही है, केबी डिवीजन का ही डीवीसीएम रैंक का है, वो कमांडर है केबी डिवीजन का, राकेश ओडी। तो वो भी बिल्कुल इसी एरिया में घूमता है, तो वो भी साथ में ही जरूर होगा। क्या इलाज है? वो डीवीसीएम है, तो डीवीसीएम पे जो इनाम रहता है लगभग कितना होता है, 28 लाख। अभी जो सर्चिंग कर रहे हैं कौन-कौन सी टीमें? मध्य प्रदेश पुलिस को मैं बधाई देना चाहूँगा। पुलिस की सजगता के कारण से 14 लाख की 2 नक्सली महिला का एनकाउंटर हुआ है। हम लगातार नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में नक्सल विरोधी मूवमेंट में लगातार सक्रियता के साथ हमारे पुलिस जवान लगे हुए हैं। पुलिस बल ने अपनी तत्परता से मंडला जिले में प्रतिमा और ममता नाम की 14 लाख की कुख्यात नक्सली, एक तरह से आतंकवादी, उनके खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है और इनसे हथियार भी बरामद हुए। और कुल मिलाकर के एक भी नक्सली हमारे क्षेत्र में न बचे, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हम अभियान चला रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, बीते 1 साल में लगभग 10 से ज़्यादा नक्सलियों को
हमने मुठभेड़ में मार गिराया है। मेरे अपने पुलिस बल के जवानों को